कि बच्चों को पढ़ाई के मामले में मोबाइल और गाड़ियां जो सारे माँ बाप इतना इजीली अवेलेबल हफ्ते में कम से कम 2-3 एक्सीडेंट हो गए कि कुछ मतलब डेथ भी हो गई, तो क्या बताना चाहेंगे इसके ऊपर? आप लोगों ने निवेदन दिया है, उस पर पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया अभी तक? कि अवंतीबाई चौक पे जो एक एक्सीडेंट हुआ, ये विजयनगर नागरा नाले के पास एक लड़की की डेथ हो गई, दूसरी लड़की कोमा में चली गई और तीसरा जो आगे कटंगी में जाके जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके हमने तो एक्चुअली जब जिस दिन फर्स्ट अवंतीबाई चौक पे हुआ एक्सीडेंट उसी दिन निवेदन दे दिया था शाखा में। उनका कहना था कि जो उनसे बेस्ट हो सकता है वो सब करते हैं और कर्मचारियों की कमी और निधि के अभाव के कारण वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग शहर में देखते हैं कि बहुत सारे जो मतलब लोग रहते हैं वो एकदम मतलब जो ऐसी बाइक रनिंग करते हैं जैसे कि वो एकदम खुला एरिया है, उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में हमारे इंडिया में ट्रैफिक सेंस की बहुत ज़्यादा जन जागृति की आवश्यकता है। तो वैसे ही मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ाई के मामले में मोबाइल और गाड़ियाँ जो सारे माँ बाप इतना इजीली अवेलेबल करवा रहे हैं, उससे भी एक दूसरा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास लाइसेंसेस नहीं होते एंड विदाउट लाइसेंस यदि बच्चे कुछ चला रहे हैं या उनके माँ बाप उनको कम उम्र में गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। मार्केट में पूरी 4 व्हीलर जा रही है और उससे ट्रैफिक जमा हो रही है, 10-15 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये 4 व्हीलर का जाना अभी चालू कैसे क्या हो गया? बिल्कुल वही मुझे भी मार्केट की वैसे भी गलियां काफ़ी छोटी छोटी है, उसमें से 4 व्हीलर तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में 2 व्हीलर ले जाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि खुद लोग जो है एक साथ ऐसा नहीं है कि कोई वेट कर ले और वहाँ पे कोई रेगुलेशन करने के लिए खड़े रहे कि डायरेक्शन हाँ इधर से इतने छोड़े उधर से बाकी लोगों को अपोजिट डायरेक्शन से आने दे। वहाँ पे लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, इधर से भी सारे लोग जाके वहीं पे जमा हो जाते हैं वहाँ और अपोजिट साइड से भी लोग जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे कुछ जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है, उसकी वजह से 10-10, 15-15 मिनट लग रहा है। मैं खुद कार 2 व्हीलर होते हुए मैं ऑफिस रेगुलरली 2 व्हीलर अपनी साइकिल से जाती हूँ। अगर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये मान के चलो कुछ और आगे हादसे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हादसे होने में कोई दो राय नहीं है कि ऐसे हादसे हो सकते हैं, लेकिन इन सबको ही हमें अवॉइड करने के लिए लोगों में जन जागृति, प्रशासन को उतना ही योग्य दैन देना पड़ेगा। साथ ही जो सरकार की तरफ से भी जो निधि वगैरह उनको यदि प्रोवाइड की जानी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो वो की जानी चाहिए सो दैट कि जो साइन बोर्ड्स लगने चाहिए हैं वो लगाए जा सके। जैसे कि मैं एक 3 एरिया बताना चाहूँगी यहाँ पे इसके माध्यम से। जो ब्रिज पे हम उतरते विशाल मेगा मार्ट, वहाँ पे यू टर्न पे इतना गलत तरीके से लोग पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगना ज़रूरी है। उसी अम्बेडकर जी का जो पुतला है वहाँ पर भी लोग गलत तरीके से ब्रिज का इस्तेमाल करके यू टर्न गलत तरीके से लेते हैं। तीसरा स्पॉट मैं बताना चाहूँगी कि KTS के सामने से जो रोड है वहाँ पे प्रॉपर सिग्नल बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, तो लोगों को वहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि हमें इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। ये बताइए, जो कटंगी और जो बालाघाट रोड है गोंदिया से जा रहा है, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी छोटा रोड है, तो इसमें स्पीड जो लिमिट रहना चाहिए क्या इसमें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअली क्या होता है कि हर रोड के लिए वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, मीडियम डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, इसके 4-5 प्रकार के जो रोड होते हैं उसके हिसाब से उसका स्पीड लिमिट डिसाइडेड होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो बड़े शहरों में क्या होता है कि यदि वो स्पीड लिमिट लगा हुआ है और आपने उस स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंगली आपने फॉलो नहीं किया तो आपका ऑनलाइन चालान ऑटोमेटिकली कट जाता है। आप तुरंत भले निकल जाए हाई स्पीड में चला के, लेकिन बाद में आपके गाड़ी के नंबर के बाद में वो सेट रहता है उनका ऑनलाइन सिस्टम। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको यदि ट्रैफिक पुलिस से पकड़ा जाएगा तो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक होता है और आपको वो ऑनलाइन चालान दिया जाता है जो कि आपको पे करना होता है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ सिस्टम हम यदि गोंदिया के लिए कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो डेथ हुई थी तो अब वो 16 साल की बच्ची थी, छोटी सी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चौक पे जो है आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और ये जो रोड है चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो निवेदन के माध्यम से यही कहा गया था कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की एज वेल एज ट्रैफिक सिग्नल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने वाहतुक शाखा में इसके बारे में निवेदन दिया जा चुका है। साथ ही ताइवाड़े सर से बात हुई है। मैडम, काफ़ी सारे ट्रक जो रहते हैं, मोटरसाइकिल रहती है, 4 व्हीलर रहती है, उसमें काफ़ी सारे नंबर लिखे नहीं रहते, नंबर प्लेट मतलब प्लेन रहती है, तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से या RTO की तरफ कोई नियम लागू नहीं है इनके लिए? बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका तो जल्दी से जल्दी कराना पड़ता है और वो सिर्फ नई गाड़ियों के लिए, वो भी आपको एक प्रिंटेड मैटर में दिया होता है कि वो आप जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता तो आपको उतना लगा कर रखना है करके, तो बिल्कुल नियम है। पर हमें तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक में तो नंबर लिखे नहीं है, तो इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है? चालान जो नियमानुसार चालान बनता है वो फाइन होना चाहिए
और उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। काफ़ी लोग जानते हैं कि इस चौक पे इसके पहले भी ऐसे ही बच्ची की डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ पॉइंट है, वहाँ से आने वाले काफ़ी सारे ट्रक्स होते हैं, क्योंकि वहीं पे साइड में एक उनका गोडाउन है, तो वहाँ से जब ट्रक्स आते हैं और साथ ही जो यहाँ आसपास में जो हॉस्पिटल या बाकी अन्य दुकानें हैं, उनकी भी जो गाड़ियाँ हैं उतना रेगुलेटेड वे में नहीं लगी रहती है, रोड पर आके रहती है, तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन की आवश्यकता है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है अवंतीबाई चौक का, कि जो कॉर्नर की जगह है वो काफ़ी मायने में अतिक्रमण करके रखी हुई होती है, सब्जी वाले या बाकी जो ठेले वाले लोग रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हटाने की हमें आवश्यकता है। सोडत दिल्ली में हर जगह पे 4 व्हीलर होने की वजह से उन्हें इवन ऑड सिस्टम लागू करना पड़ा था। तो मुझे ये डर है कि कहीं यदि हमारे गोंदिया में ट्रैफिक सेंस की जागृति नहीं की गई, उसी प्रकार से शासन एवं प्रशासन की ओर से थोड़ा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो शायद हमें फ्यूचर में चल के दिल्ली के जैसे इवन और ऑड सिस्टम जारी करना पड़ सकता है, जो कि मार्केट की आज की स्थिति और अभी तक की अवंतीबाई चौक की भी काफ़ी कुछ उस मायने में स्थिति थी। थैंक यू वेरी मच।